यस सर। आपका भी मैंने लिया था। चलो बढ़िया बढ़िया। कोई बच्चों का ना बच्चे शायद डिसकनेक्शन हुआ होगा या बेसिकली वो फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग ही कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। हमने आपको बताया था ना कि फर्स्ट राउंड जिसका क्लियर हुआ है उसी का वाइवा हो रहा है, जो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी अटेंडेंस अच्छी है, जो डिसिप्लिन रहा था, है ना, उनके यस सर। उन्हीं का ही हुआ था। तो बेसिकली क्या पता जो फर्स्ट राउंड ही क्लियर ना कर पाए उनको फिर वाइवा उनका नहीं हुआ होगा, तो इस हिसाब से था। और वैसे अगर कुछ मिस हो गया हो तो पता, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, चले आगे, अब स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये हैंड रेस करो वो बच्चे जो अवंती में इसी साल आए हैं। है कोई ऐसा? एक और, बस इस बैच में सिर्फ एक ही बच्चा है। ठीक है ठीक है। मोहित आप इसी साल आए हो, है ना? मोहित राणा। नो सर, नो सर। गलती से हो गया था क्या? यस सर। ओके ओके। तो इस बैच में आई थिंक कोई नहीं है। चलो हम स्क्रीन शेयर करते हैं बच्चे, मुझे बताना कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। हो रही है सबको? नो सर। नो सर। यस हो गई। सर। हो गई? यस सर। यस सर। चलो सबको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा हमने आज क्या पढ़ना है बच्चे। यस Yes, सर। sir. क्या पढ़ना है फिर बता दो मुझे भी। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा पहले ही माहिर हम बोलते थे ना कि रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, अब नहीं बोलते है ना? यस सर। बोला सर पहले। सर बोला था। बोला था क्या? अच्छा अच्छा, मैंने Yes, मिस sir, कर। पहले बोला था। अच्छा अच्छा, हम कैसे भूल सके हैं। चलो तो हम बात करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्या समझते हैं बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम? आप बताइए, आप लोग क्या समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से? थोड़ा बहुत। अच्छा किस किस के स्कूल स्टार्ट नहीं हुए? ये सबके हो गए? सर नो अभी हुआ सर, हमारा नहीं हुआ। तभी एडमिशन स्टार्ट है। सर, एडमिशन स्टार्ट अभी। आज सर से 16 अप्रैल से हो जाएगा। किससे हो सर जाएगा? हमारे 17 से। 16 सर। अच्छा अच्छा, 17 से, किसी का 7 से, किसी का 6 से। चलो बढ़िया। मतलब अभी बहुत सारे बच्चों के रह गए। तो तुमने इस चैप्टर का नाम सुना हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने नाम सुना हो? नहीं? चलो कोई बात नहीं, अंदाजा लगाते हैं। चलो फिर सर, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता होगा सर? इलेक्ट्रो, स्पाइडरमैन देखी हुई है किसी ने? स्पाइडरमैन, यस सर। उसके यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोमैन यस देखा है? सर। जिनमें फुल पावर होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली, है ना? तो इलेक्ट्रो को किससे रिलेट करेंगे सर? इलेक्ट्रिसिटी से कर दे सर? कर दो। यस और सर। और चार्ज से और इलेक्ट्रॉन से लिख सकते हैं ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से होती है, तो इलेक्ट्रो के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, क्या? साथ साथ बोलो मेरे, क्या यूज कर रहा हूं मैं वर्ड? चार्ज। स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब, स्टैटिक्स रुका हुआ है सर, रुका हुआ। रुका हुए को क्या बोलते हैं? एट रेस्ट। एट रेस्ट। मतलब चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट। फिजिक्स की जो ब्रांच चार्ज, जो चार्ज से रिलेटेड, चार्ज को स्टडी कर रही है, चार्ज को स्टडी कर रही है, लेकिन कब है वो, कैसा है वो? रेस्ट। रेस्ट पर। मतलब मेरा अगर एक चार्ज मेरा ऐसे पड़ा है सर, रेस्ट पर पड़ा है, तो सर जब मेरा चार्ज सर रेस्ट पर पड़ा है, सर जब मेरा चार्ज रेस्ट पर पड़ा है, तो इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये क्या कुछ भी कर रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हो ना कर रहा हो, मेरे को कोई मतलब, सब देख रहा हूं, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? रेस्ट पर। जब तक ये रेस्ट पर है, जो ब्रांच फिजिक्स की इससे डील कर रही है उसका नाम क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट। ठीक है सर। अच्छा अच्छा सर, चार्ज रेस्ट पर होते हैं, कभी कभी मोशन में भी आ जाते हैं क्या सर? एक चार्ज का नाम बता दो जिसको कुछ भी आइडिया हो, थोड़ा बहुत। चार्ज का नाम सुना हुआ सबने? यस सर, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। हाँ, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सबने सुना होगा सर। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में क्या यस करते सर। हैं? क्या करते हैं एक दूसरे को?
Attract each other. Sir, Attract. Attract. सर अगर एक पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो क्या करेगा एक दूसरे को? Repel. Repel. मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सबको पता है। एक ऐसी चीज, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल है क्या? यस सर। Yes, sir. क्या होता है इलेक्ट्रॉन? कुछ पता है किसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना? सबको पता है सर, सबको पता है। हम धीरे धीरे करेंगे। अभी तो हमारा चार्ज कैसा है बच्चे? रेस्ट पर है। देखो हमारी पूरी फिजिक्स में ऐसे ही नाम चलते रहते हैं, चैप्टर्स के डिजाइनिंग भी ऐसी हुई है। अभी हम चार्ज को रेस्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम किसी बॉडी की बात करते हैं भाई। अगर मैकेनिक्स में पढ़ा है, एक बॉडी है, ब्लॉक है, या तो वो रेस्ट पर होगी या कैसे मूव करेगी? मूव कर सकती है, या तो वो क्या करेगी? मूव करेगी, या पर वो क्या होगी सर? Rest. रेस्ट पर होगी। और मूव करेगी सर, वो भी दो तरीके से मूव कर सकती है। एक तो सर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, है ना? उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो बाद में भी कितनी रहे? 5 मीटर. सेकंड बाद भी कितनी रहे? 5 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड बाद भी कितनी रहे? 5 मीटर। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर अब 5 मीटर पर सेकंड है, बाद में 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 15 हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 30 हो गई, क्या ये अब कांस्टेंट वेलोसिटी है? No, sir. No. वेलोसिटी में क्या हो रहा है सर? Change. Change. इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? जब कोई चीज वेरी गुड, एक्सेलरेशन। ये 3 केस होते हैं चार्ज के भी, ये 3 केस होते हैं। अभी जो हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, वो कौन सा केस होगा जब चार्ज कैसा है? रेस्ट पे। इसके जस्ट बाद चार्ज कैसा मूव करने लग जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में? कांस्टेंट। पूरे लास्ट नेक्स्ट 3-4 चैप्टर में चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। उसके बाद चार्ज कैसे मूव करने लग जाएगा? Acceleration. एक्सेलरेशन। और अभी जो रेस्ट है उसका नाम, रेस्ट पर है तो इसका नाम बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब मूव करने लग जाएगा, इसका नाम पूरी ब्रांच का बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। क्या बोल देंगे इसको? इलेक्ट्रो Dynamic. मोशन। जब मोशन करेगा, अब इसमें भी वो केस बनेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन से। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा तो इसके पास कुछ और प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाली बात करेंगे। जो जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तब उस चैप्टर का नाम पड़ जाएगा सर EM वेव्स। ये पूरी फिजिक्स आ जाएगी तुम्हारी 12th की। दिख रही है ये फिजिक्स? क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? यस सर। तुम चार्ज करोगे। अच्छा, चार्ज जब रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है, लेकिन जब मूव कर रहा है, तो जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड। जब हाँ बोलो बोलो बोलो। मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और सर जो 10th में पढ़ के आए थे, सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो सर्किट में क्या बन रहा है? करंट। करंट। तो सर अगले चैप्टर का नाम भी यही हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर किसी बच्चे ने कहा चार्ज के बाद मैग्नेटिक फील्ड भी होगा जब चलेगा, तो अगला चैप्टर, उससे अगला चैप्टर हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। फिर मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद चार्ज का कैसा मोशन आ जाएगा बच्चे? एक्सेलरेटेड मोशन आ जाएगा, है ना? उसके बाद EM वेव्स आ जाएंगी। तो ये सारा चैप्टर ऐसे ही डिजाइन किया गया है, तो समझ में आ जाएगी। अभी हम पहली ब्रांच पर ही हैं, तो चार्ज हमारा इस पूरे चैप्टर में कैसे रहने वाला है? At rest पर. ठीक है। अब बात तो कर लिया सर, अब इस पूरे टॉपिक को बताओगे तो इससे हम क्या समझेंगे? तुम समझोगे कि भाई चार्ज किसी बॉडी को कैसे करते हैं, कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज देना है, पॉजिटिव देना है, नेगेटिव देना है, तो वो कैसा करेगा सर? कैसे दे पाएंगे? क्या प्रोसेसेस हैं उन सबके? तो इसमें से तीसरा पॉइंट पढ़ो, कौन कौन से प्रोसेस हैं? क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शन, Conduction, इंडक्शन। तो सर ये मेथड्स हो गए सर। अच्छा। तो सर अभी चार्ज करना है बॉडी को तो दूर की बात है, चार्ज रेस्ट पर है तो वो भी दूर की बात है। पहले ये तो बता दो कि चार्ज होता क्या है ना? पहले ये तो समझे कि चार्ज है क्या। चार्जिंग तो बाद में भी कर लेंगे सर। तो बताओ चार्ज क्या होता है, आपको क्या लगता है? किसी को कोई आइडिया बच्चे, चार्ज क्या होता है? हाँ बताओ। चार्ज एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो मैटर के पास पहले से होती है। वेरी गुड।
इस प्रॉपर्टी से क्या पता चलता है? जैसे इनर्शिया का पता है हमें, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पर रहना चाहती है ना, रेस्ट पर है तो मोशन में है तो मोशन पे रहना चाहेगी, अपनी स्टेट को मेंटेन करती है। तो अगर कोई भी चीज प्रॉपर्टी है तो वो कुछ ना कुछ बताती है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी से हम क्या पता चलता है हमें, मतलब ये हम फील कैसे कर सकते हैं इस सब चीज को? बिल्कुल प्रॉपर्टी तो है, बिल्कुल सही है। हाँ समृति आप बताइए। Yes, sir. Sir, charge, sir, it associated with matter due to which it produces magnetic effects. बिल्कुल, क्या सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट्स पड़ेंगे? अभी तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे हम पहुंचे भी नहीं, बाकी आंसर सही है। और एक इफेक्ट और भी होता है जो इसमें पढ़ना है हमने। Sir, both electrical and magnetic effect. वेरी गुड समृति, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, बिल्कुल सही आंसर है। और देखो ये दोनों बच्चों ने अच्छा काम किया, अभिनय ने भी और समृति ने भी पहले क्या हैंड रेस किए, क्या किया? हैंड रेस किया। तो सबने ऐसे करना है, राइट? समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल सही बोला कि सर जिसके पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हो और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो। और उन्होंने भी सही बोला कि एक प्रॉपर्टी है सर जो पहले से ही मौजूद है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या बात करेंगे सर? इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच क्या? जब भी कोई प्रॉपर्टी होती है तो मैं बताता हूँ ना, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा। तो चार्ज की वजह से क्या? सोचो भाई, हमें सबको पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को देख पा रहा हूँ क्या अपने आंखों से कि मेरे को दिख रहा है? नो सर। इसके ऊपर नो सर। No, sir. नहीं है, नहीं दिख रहा। तो फिर मैं क्या देख पा रहा हूँ सर? मुझे कैसे सर, पता लग रहा है कि ये दो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, ये दो बॉडी नेगेटिव चार्ज है? कैसे पता लग रहा है? Sir, feel करके. फील करके। वो फील मेरे को आंखों से होगा, कैसे दिखेगा मेरे को? कैसे पता लगेगा आंखों से कि ये बॉडी, इन बॉडी पे सेम चार्ज है, इन बॉडी पे डिफरेंट चार्ज है? कैसे पता लगेगा मेरे को देख के? Sir, attraction and वेरी गुड, वेरी गुड। अट्रैक्शन से या Repulsion से. repulsion. हमेशा उस चीज को जो मैं देख पा रहा हूँ मैं तो उसी की बात करूंगा। सर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट विद ईच अदर और Repulsion. But ये अभी हम ग्रेविटेशन उसमें, ग्रेविटेशन में नहीं बोल सकते। अभी हम ग्रेविटेशन में कंपेयर भी करेंगे इसको कि क्या ग्रेविटेशन और ये वाली बातें दोनों सेम है या नहीं। तो ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और ड्यू टू विच इट रिपेल्स। समझ में आ रहा है? तो या तो अट्रैक्शन फील होती है या रिपल्शन फील होती है। मेरे को तो यही दो चीजें दिखती है ना, तभी मैं बता देता हूँ कि ये चार्ज कैसा है ना, राइट? Yes, sir. So it is the property of the body due to which it experiences attraction or repulsion, or it attracts or it repels. ठीक है, इसको और अच्छे से करते हैं सर। अट्रैक्शन और रिपल्शन अभी आगे से पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर कहाँ गया हमारा चैप्टर? दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। ये हम पढ़ेंगे कि ये दो एग्जांपल दिख रहे होंगे तुम्हें। एक तो होता है हमारा व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लाइटनिंग, दूसरा है सर रबिंग अ बैलून ऑन योर हेयर। तो देखो हेयर वाला तो तुम्हें साफ दिख रहा है, क्या हो रहा है सर उसमें? जो उसके बाल है वो बैलून की तरफ क्या हो रहे हैं सर? मतलब कहीं ना कहीं चार्ज का रोल है ना यहाँ। Yes, sir. मेरे को चार्ज दिख रहा है? No, sir. No, sir. क्या दिख रही है सिर्फ? क्या दिख रही है सिर्फ? अट्रैक्शन। तो अब मेरे को पता लगे सर चार्ज, तो मैं जो जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसी से बता रहा हूँ अट्रैक्शन है रिपल्शन है। इसके बारे में हम लास्ट पे भी आएंगे वापस, जब हम ये थोड़ी सी पूरी स्लाइड खत्म कर लेंगे तो हम तो वापस आएंगे, फिर तुम मुझे बताओगे कि इसमें ऐसा क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है एकदम से बिजली वाली खड़कती है, देखा होगा सबने थंडरस्टॉर्म, यस सर। उसमें भी इसी का रोल होता है। किसी को पता है उसमें क्या होता है? Repulsion. नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन। बोल सकते हो बट पूरी तरह से नहीं, है ना, पूरी तरह से नहीं। ये तब समझोगे जब पोलराइजेशन चार्ज का समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे आते हैं, नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, है ना। तो मतलब अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों ब्रांचेस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस से रिलेटेड हो रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है ना सब कुछ? Yes, sir. कुछ ना कुछ हो रहा है। चलो आओ अब इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ बोलो, किसी ने कुछ पूछना? हाँ प्रिंस, प्रिंस आपका हैंड रेज है बच्चे। सॉरी सर, वैसे ही हो गया सर। ठीक है कोई बात नहीं।
तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट अट्रैक्ट्स और बाय विच इट रिपेल्स, है ना। बाय विच नहीं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा बाय विच इट एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होगा? जब दोनों में अपोजिट चार्ज होगा। रिपल्शन कब होगा? जब दोनों पे कैसा चार्ज होगा? सेम चार्ज होगा। अब इसी के दूसरे तरीके से पढ़ो सर, जब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है, ये हो किस वजह से रही है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण हो रही है ना। चार्ज में कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन हो रही होगी और क्या हो रही होगी? रिपल्शन। अभी वो क्या है उसको अभी हम समझे नहीं अभी, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे क्या, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, वो चीज को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स बोल दिया और मैग्नेटिक इफेक्ट्स बोल दिया, है ना। जब समझ जाएंगे तब उसको इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। चार्ज ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंस क्या करती है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कारण क्या होता है? हमें क्या नजर आता है? क्या होते हुए? अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। वेरी गुड। तो अब आ जाओ नीचे सर। चार्ज, हाँ सर, अगर चार्ज तो पढ़ लिया हमने सर, लेकिन चार्ज अभी हमने बात किया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो कुछ इन्होंने बता रखे हैं चार्ज पार्टिकल। ये क्या लिखा हुआ है सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या होता है सर? ये पढ़ा हुआ है सबने? इलेक्ट्रॉन तो सबने पढ़ा होगा, राइट? नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है? सब एटॉमिक नेगेटिव बॉडी और पॉजिटिव। हाँ, एक तो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव होता है क्या इलेक्ट्रॉन? सर प्रोटॉन होता है नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव। सर ये कहाँ ऐसे यहाँ धरती पे यहाँ पड़ा हुआ है क्या इलेक्ट्रॉन? मेरे पास कहाँ पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? एटम। उसमें मिलते हैं सर, एटम्स में। हाँ, एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो घूमता है, हमने भी यही पढ़ रहे हैं। कौन होता है वो? इलेक्ट्रॉन। और अंदर जो होता है वो कौन होता है? प्रोटॉन। तो ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हो गई सर। अच्छा, अब आ जाते हैं क्या सर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा पहले ही कंसीडर कर लेते हैं ताकि आगे जाके हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा हुआ था सर Na, पढ़ा हुआ है सबने। Na मतलब क्या होता है? कौन सा एलिमेंट है ये? कौन सा एटम है? इसके पास चार्ज कितना है फिलहाल? 10। दिख रहा है कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है इसमें? नो सर। जीरो चार्ज। नो सर। जीरो। यस सर। तो इस बॉडी को क्या बोलता हूँ? न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी। दोनों बातें सेम है। चार्ज जीरो होना या बॉडी का न्यूट्रल होना, दोनों बातें सेम है। यस सर। हमेशा। नो सर। सोचो सोचो सोचो, क्या थोड़ा बहुत स्लाइट फर्क है? स्लाइटली, थोड़ा सा, हल्का फुल्का। हाँ, मैं बोल देता हूँ कि जीरो चार्ज है तो न्यूट्रल है, वो कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ फर्क है? जीरो चार्ज का मतलब चार्ज, जीरो चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं, चार्ज है ही नहीं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है फिर? स्टेबल है। पॉजिटिव और स्टेबल तो नहीं बोल, हाँ बोलो सही बोल रहे हो सर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम है, उसके वजह हाँ, से जीरो। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट में है, सेम अमाउंट में। मतलब अगर भाई दो पॉजिटिव पड़े हैं यहाँ पर, तो नेगेटिव भी कितने पड़े होंगे? दो। तो बॉडी कैसी है मेरी? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में नो चार्ज नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? नो नेट चार्ज। नो नेट चार्ज, यानी नेट चार्ज क्या है इसका? क्या है नेट चार्ज इस पूरी बॉडी का? बताएगा कोई? इक्वल है। और क्या बोल सकता हूँ? जीरो। नेट चार्ज जीरो है। एक तो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्या? चार्ज जीरो है। और एक वर्ड क्या बोला मैंने? नेट चार्ज जीरो। नेट जीरो। दोनों में फर्क है ना? यस सर। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है? सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होंगे। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो मैं बोल देता हूँ नेट चार्ज जीरो है। लेकिन चार्ज ही जीरो है, इसका मतलब क्या है? उसमें कोई चार्ज नहीं है। उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं।
ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब होता है नेट चार्ज जीरो। डन। तो सर अब Na पॉजिटिव बनाया तो क्या किया होगा इसने? एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? लूज किया। लूज किया सर, एक इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 8 1 होती है, 11। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो Na का पॉजिटिव आ जाता है, राइट? अच्छा, यस सर। ऐसे ही Cl ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या बन जाता है? Cl नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ सर Na में सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई थी? कमी। कमी थी, तो सर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन का आगमन हो गया था, मतलब ज्यादा हो गया था, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाना? कमी का मतलब डेफिशिएंसी, और ज्यादा हो जाने का मतलब, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या हो गई? ज्यादा हो गया, बढ़ गया। ये आगे हम पढ़ेंगे अभी, तो तुम्हें पहले ही मैंने बता दिया। हो जाएगा, समझ में आ जाएगा? यस सर। अब चार्ज कैसी क्वांटिटी है ये लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है सर? सर जो डिराइव की गई है। वेरी गुड। हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी थी 11th में सर, कौन कौन सी थी सर वो? स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल। स्केलर एंड वेक्टर तो पढ़ी थी, और साथ में ये भी पढ़ी थी फंडामेंटल एंड फिजिकल डिराइव्ड। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फिजिकल के अंदर या फिजिकल के अंदर ही ये दो आती थी, कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटीज होती थी वो किससे डिराइव होती थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती थी टोटल? 7। इसमें से तीन तो सबको याद होगी, मास, लेंथ एंड टाइम, है ना? और भी होती थी मास, लेंथ, टाइम, इंटेंसिटी, मोल, टेम्परेचर, करंट, है ना? होता था ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। चलो अब मैं बात कर रहा हूं, अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है चार्ज, तो ये किसी ना किसी किससे डिराइव हुई होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वो बात कर लेते हैं। सर चार्ज का फॉर्मूला तो सबने पढ़ा है, करंट की फॉर्म में क्या होता है? हाँ, तो चार्ज का फॉर्मूला तो सबने पढ़ा है करंट की फॉर्म में 10th में। क्या होता है? I इज इक्वल टू Q बाय, सोचो, Q बाय T। क्या बोलते हैं? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या इसको तीसरे तरीके से बोल देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, जहां पर रेट वर्ड का यूज कर दिया, वहां पर किसका वर्ड यूज नहीं करोगे? टाइम। क्योंकि रेट मतलब ही क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे नहीं बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं, ये गलत हो जाएगा। या तो बोलो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या सिंपल ऐसे बोलो फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद हो गया? जहां पर रेट यूज करना है वहां पर क्या यूज नहीं करना वर्ड? टाइम। जहां पर टाइम करोगे वहां पर रेट। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ रहा है। और I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सर अच्छा, फिर Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो सर Q दो क्वांटिटी से डिराइव हो सकता है, कौन कौन सी? इस क्वांटिटी का नाम क्या है? करंट और टाइम। सर करंट और टाइम क्या फंडामेंटल नहीं थे? था क्या दोनों? हाँ, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में है। तो कह सकता हूँ कि चार्ज जो है वो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि बताओ ऐसी दो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनसे चार्ज को डिराइव कर सकते हो? तो क्या बोलोगे? करंट और टाइम। कर दोगे क्या? अच्छा, यहीं से अब मेरे को बताओ, चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। चार्ज कूलम ने कूलम्बिक फोर्स के बारे में बताया था, चार्जेस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी, तो इसलिए उसका नाम किसमें मेजर कर रहे हैं? उसको कूलम में। इसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है। अब कूलम है, मान लो अब लेंथ को किसमें मेजर करते हो? मीटर में ना? तो सिर्फ मीटर में करते हो क्या? सेंटीमीटर में नहीं कर सकते? मिलीमीटर में नहीं कर सकते? मीटर में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसे ही
सिर्फ कूलम में नहीं, मिली कूलम में भी कर सकते हो, माइक्रो कूलम में भी कर सकते हो और नैनो कूलम में भी कर सकते हो। डन? यस सर। चलो यहाँ तक समझ, यहाँ तक किसी को कोई इशू है बच्चे, किसी को भी? नो सर। नो सर। तो सर अब ये तो हो गई फंडामेंटल, मतलब एसआई यूनिट्स की बोल दूं मैं। अच्छा, ऐसे ही सीजीएस उसकी अगर लेंथ की मीटर थी, सॉरी एसआई अगर मीटर थी तो सीजीएस यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर। ऐसे ही इसको जो सीजीएस यूनिट होती है इसकी वो क्या होती है? ईएसयू। दोबारा बोलो, क्या होती है? ईएसयू। इसको कैसे बोलते हैं? फुल फॉर्म है, जो चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, कैसे सर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। वैसे ही सर 1 कूलम में भी कितने ईएसयू होंगे? वो हैं 3 into 10 to the power 9. 10 to the power 9। अब ये सर लर्न करना पड़ेगा। अरे नहीं, स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है ना, कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8। 3 into 10 to the power 8। उसी में 1 10 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 10 to power 8 की जगह 10 to the power 9। 1 कूलम में कितने ईएसयू होते हैं बताओ? 3 into 10 to the power 9। ठीक है, तो हो जाएगा ये। तो यूनिट्स पता लग गई। चार्ज को किसमें मेजर करते हैं सर? चार्ज को मेजर करते हैं मीटर में, है ना? यस सर। पक्का? कूलम में। चार्ज को किसमें मेजर करते हैं? ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब सर चार्ज कूलम में मेजर कर दिया सर, तो अब डायमेंशन फॉर्मूला सबको निकालना आता है। तो ये आज का होमवर्क है। चार्ज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इससे इसकी क्या निकाल के आओगे? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे क्या? फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा होगा, वैसे डायमेंशन भी दिखी हुई है, लेकिन तुम अपने आप निकाल के आओगे। निकाल के आएंगे क्या? यस सर। चलो, बात आती है कि प्रॉपर्टीज, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला नाम लिखा हुआ है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिटी। सर ऐसी अभी किसी बच्चे ने बोला था 2 टाइप की और क्वांटिटीज, कौन कौन सी थी? अभी बोला था किसी ने, स्केलर और सर कोई फर्क भी था क्या दोनों में? हाँ, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है सर? इसके अंदर क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? मतलब जिनके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। और अगर वेक्टर होता तो साथ में क्या होता है इसके पास? इसकी डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी है। तो सर ये अलजेब्रिकली ऐड हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। कैसे सर? सर अगर यहाँ पर अगर मान लो अलजेब्रिकली ऐड मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है, तो कितना आंसर आएगा? 1। तो यही अलजेब्रिकली। अगर यहाँ पर 3 कूलम है, यहाँ पर -2 कूलम है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 1। अगर सपोज करो यहाँ पर +3 कूलम होता, यहाँ पर -3 कूलम होता, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। ये न्यूट्रल बॉडी हो जाती है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव। अगर यही सर डायरेक्शन पे डिपेंड करता तो बहुत दिमाग खा जाता है ये। अगर अब डायरेक्शन पे डिपेंड करता तो मैं कहता +3 तो है, लेकिन +3 कहाँ पड़ा है? नॉर्थ की तरफ पड़ा है, ईस्ट की तरफ पड़ा है, साउथ की तरफ पड़ा है, या वेस्ट की तरफ पड़ा है? ये सब देखना पड़ता ना। लेकिन अब इसने काम आसान कर दिया, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है सर? आप सीधा नहीं पढ़ाओ भाई साहब, नहीं पढ़ाओ, हम सीधा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब बात आती है सर टाइप ऑफ चार्जेस। ये तो तुम अभी बता ही चुके हो, कौन कौन से थे? नेगेटिव। अच्छा, अभी बताया था पॉजिटिव का मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना, राइट? नेगेटिव का मतलब। चलो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलो, अब एक बात करते हैं कि सर मास लास्ट में नोट दिख रहा होगा सबको, नोट एक दिख रहा है? कौन पढ़ेगा? पढ़ो, क्या लिखा हुआ है?
mass of a Negatively charged body greater than mass of positively charged body. Identical क्या body. ये बात जच रही है तुम्हें? हाँ बताओ Yes, बताओ sir. बताओ बताओ। सर क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास कम होगा तो उसका मास ज्यादा होगा तो वेरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। वेरी गुड। अभिनय ने बिल्कुल ठीक कहा। नैन्सी और आंचल आप भी यही कहना चाहते थे? Negative. हाँ नैन्सी बोलिए बोलिए। Yes, sir. बढ़िया ठीक है। तो मतलब क्या है सर, तुम्हें पता है सर, अगर इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है ना? कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? कोई बताना चाहेगा? सर 9, मैं हेल्प कर 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 kg 31 केजी। 31 ठीक है। 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। हालांकि ये बहुत छोटा है बट हाँ कुछ तो मास है सर। तो अगर नेगेटिवली चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसका मास भी थोड़ा सा क्या होगा सर, ज्यादा होगा। विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आइडेंटिकल बॉडी, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आइडेंटिकल बॉडी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं ना, कंफ्यूज मत होना, उसका आंसर ढूंढ के आना। सर अगर ऐसा बोला है तो सर इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होता है सर? Negatively charged. Yes, sir. प्रोटॉन Positively charged. Positive. भारी कौन होता है? Positive वाला. प्रोटॉन। Proton, sir. तो यहाँ पर तो क्या बोल रखा है? पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है सर? छोटा होता है। लेकिन क्या ये छोटा है क्या मास प्रोटॉन का? प्रोटॉन का तो 10 टू द पावर माइनस 27 होता है, इसका 10 टू पावर माइनस 31 होता है। प्रोटॉन तो बाहर ही निकल गया, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है। Sir. तो ये भारी कैसे हो गया? अभी तो कह रहे हो नेगेटिवली भी बाहर ही होगा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूँ? दोबारा रिपीट करना। Yes, sir. मैं कह रहा हूँ हमने बोला कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी बड़ी होती है सर पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी से, बोला है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. सर अगर नेगेटिवली प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है? sir. प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? Positive. Positive. अच्छा, प्रोटॉन का मास कितना होता है? लगभग 10 टू द पावर माइनस 27 केजी मान लो। चलो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका मास कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 31। तो माइनस 31 बड़ा है या माइनस 27? Minus 27. तो प्रोटॉन तो भारी निकल गया सर इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन तो क्या हो गया सर? भारी हो गया। लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं कि पॉजिटिव वाला हल्का होगा। ये कैसे कह रहा है सर? सर क्योंकि पॉजिटिव वाला सर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो लूज कर दिया तो हाँ तो वो हल्का होगा, मैं मान गया तुम्हारी बात। लेकिन ये प्रोटीन वो तो पॉजिटिव है तो ये हल्का कैसे? ये तो भारी है। लेकिन सर इन दोनों का मास डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है बिल्कुल। चार्ज सेम होता है लेकिन मास क्या है? डिफरेंट है। देखो यहीं पर आंसर भी आ गया। मैंने एक जो वर्ड बोला ना, चार्ज सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है। ध्यान से सोच के आना इसको। लेकिन ये पहले मुझे ये बताओ, नोट वाली लाइन सबको समझ में आ रही है ना? ये वाली लाइन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसका नेगेटिवली चार्ज है उसका मास ज्यादा होगा पॉजिटिवली चार्ज से। यहाँ पर इसका हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। ये वर्ड देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है? Identical. आइडेंटिकल बॉडी होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? दोनों आइडेंटिकल बॉडी होनी चाहिए। अगर मैं Na की बात कर रहा हूँ तो वहां पर Na पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। सर नोट में जैसे यहाँ पे एटम की बात की गई और ऐसा आप हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अलग से पूछ रहे तो है समझ में नहीं मुझे क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो बच्चे। सर जैसे नोट में हमें बताया कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर हो तो उसका वेट ज्यादा है और पॉजिटिव का कम है। तो सर वो एटम में है ना, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का रेट वो अलग अलग है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वही तो बोल रहा हूँ मैं कि आइडेंटिकल बॉडी की बात कर रहे हैं ना हम। किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो, आइडेंटिकल बॉडी की बात कर रहे हैं ना। आइडेंटिकल मतलब जो दोनों कैसी हो?
सेम, अलग अलग एक जैसी, दोनों एक जैसी हो। अगर मैं Na की बात कर रहा हूँ तो दूसरा भी क्या ले रहा हूँ सर, सोडियम का एटम ही ले रहा हूँ पूरा सर। अब बात कर लो सर, अगर Na की बात कर रहा हूँ और Na पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है सर, कमी है। अब कंपेयर कर सकते हो सर। अब ये नोट वाली बात सही है क्या? यस सर। यस सर। अब वो Yes, नेगेटिवली चार्ज रख लू और पॉजिटिवली चार्ज, अब इस पे तो कोई चार्ज नहीं है। नो नेट चार्ज बोलू या नो चार्ज बोलू? Na के ऊपर नो चार्ज है या नो नेट चार्ज है? नो नेट चार्ज, नो नेट। इसके अंदर क्या है सर, एक पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है सर, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इनकी आइडेंटिकल बॉडी है, इनको आप कंपेयर कर सकते हैं। अब ये बात सही है कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी ग्रेटर है मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी। क्या वर्ड यहाँ पर जरूरी था सबसे ज्यादा? Identical body. चले आगे। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. अब बात आती है सर, चार्ज कंजर्व्ड होता है। सर चार्ज कंजर्व्ड है ना, कंजर्वेशन तो सबने पढ़ा होगा। एक लाइन को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं तो चार्ज लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देते हैं, चार्ज को काट के क्या लगा देते हैं, मास लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं तो सब कुछ काट के क्या लगा देते हैं, एनर्जी। और ये डेफिनेशन सबको रट्टी पड़ी होगी, बताओ क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछू तो energy can neither be created nor be destroyed, but it can change into one form to another. सबको बताओगे है ना। अब मास का पूछू तो सारे एनर्जी को हटा के क्या लिख देंगे, सिर्फ Mass. तो क्या हो जाएगा? Mass can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one body to another, or it can change from one form to another. Right? Another form. हाँ। Yes, sir. तो अब यहाँ पर ऐसा ही है कि इसका चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जाते जाते क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं बता, मेरे को याद दिलाना, पूछना है वो मैंने। चार्ज इज कंजर्व्ड है तो पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट व्हाटएवर चेंज टेक प्लेस इन दैट सिस्टम। मतलब टोटल चार्ज क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। कुछ भी चेंज हो उस सिस्टम में, लेकिन वो सिस्टम कैसा होना चाहिए? Isolated. पूरी डेफिनेशन में ये वर्ड अगर नहीं लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। टीचर देखते ही सबसे पहले देखेगा कि बच्चे ने आइसोलेटेड सिस्टम लिख रखा है, हाँ तो मार्क्स दे दूंगा, वरना नहीं देता, है ना। तो अभी इसका मतलब भी समझेंगे। सर चार्ज इज कंजर्व्ड इज करेक्ट, ठीक है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं सर। अब आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना तो सर गलत हो जाएगा काम, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पर अभी देखो Na था सर, है ना। Na जब लूज किया इलेक्ट्रॉन तो क्या बन गया? Na पॉजिटिव। वही, अभी मैं केमिस्ट्री की पूरी रिएक्शन बैलेंस वगैरह नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसे ही सर Cl था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या बन गया? Cl। अगर मैं अलग अलग देखूं, हालांकि NaCl एक ही जगह वहीं पड़े थे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन Na ने छोड़ा और Cl ने लिया, है ना, ऐसा ही हुआ। Yes, sir. हालांकि हम वो बात नहीं कर रहे एसिड रिएक्ट विद बेस, प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ देसी भाषा में, ठीक है। वो भी कर सकते हैं हम। H2O से करेक्ट रिएक्ट करवाएंगे हम, है ना, सॉरी एसिड को HCl से रिएक्ट करवाएंगे NaOH का, फिर वो HCl H2O प्लस NaCl बनेगा। पढ़ा हुआ है ना सबने? एसिड रिएक्ट विद बेस, ये वाली रिएक्शन सबने पढ़ी हुई है सर। क्या होता था वो? HCl प्लस NaOH, फिर इसको डिसोसिएट होता था Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से बन जाता था सर NaCl प्लस H2O, फिर इसको बैलेंस कर सकते हो जाएगा। ये अभी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल कह रहे हैं। Na किस में बदला सर? Na पॉजिटिव में, Cl किस में बदला? Cl नेगेटिव। हाँ बच्चे, किसने हैंड रेस किया था? कुछ क्वेश्चन था? चलो अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन देख रहा हूं, पहले नेट चार्ज कितना था? पहले 0। अब कितना है? +1। अगर सिर्फ इसको देख रहा हूं, क्या चार्ज कंजर्व्ड है? पहले कितना था बताओ नेट चार्ज? 0। अब कितना है सर? +1। इलेक्ट्रॉन तो निकल के भाग गया मान लो, है ना। अगर मैं सिर्फ उसी बॉडी को देख रहा हूँ, Na को ही देख रहा हूँ, तो सर तो चार्ज कंजर्व्ड है, जितना पहले था उतना ही अब है? नो सर। नो सर। तो फिर ये सर कैसे बोल दिया कंजर्व्ड है चार्ज, है ना। ऐसे नीचे देखो,
सर Cl के ऊपर पहले चार्ज कितना है सर? नो नेट चार्ज। नो नेट चार्ज 0 सर। यहाँ पर सर कितना है? नेगेटिव। वन नेगेटिव। पहले 0 Negative. कंजर्व्ड है सर? नो सर। नहीं सर। नो सर। तो फिर चार्ज तो कंजर्व्ड ही नहीं रहा सर। ये कैसे पॉसिबल हो गया सर? अभी तो बात कर रहे हो चार्ज कंजर्व है, झूठ ही बोल दिया अभी तो आपने साहब, है ना? तो मैंने बोला है कि चार्ज सिस्टम का कंजर्व्ड है। किसका कंजर्व्ड है बच्चे? सिस्टम। सिस्टम। System. सिस्टम में Na भी आ रहा है और Cl भी आ रहा है। Na ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, है ना, वही इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया था? ऐसे अभी हम देसी भाषा में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में मत घुस जाना सर, ये रिएक्शन बैलेंस वगैरह, हम नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं। यानी एक चार्ज, एक एटम ने, एक स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, तो दूसरी स्पीशीज ने उसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। मतलब एक से इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया। नेट चार्ज अभी भी कितना रहेगा? 0 रहेगा, लेकिन पूरे सिस्टम का। ऐसे नहीं, आइसोलेटेड का भी वर्ड नहीं बताया मैंने, अभी सिर्फ क्या बोला है मैंने? सिस्टम। सिस्टम में Na भी आ गया और Cl भी आ गया। तो जो नेट चार्ज था सर, जो पहले था नेट चार्ज 0, अभी भी नेट चार्ज कितना है? 0, क्योंकि Na पे सर पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया, दोनों कैंसिल, तो नेट चार्ज अभी भी क्या है? 0। सिस्टम का नेट चार्ज 0 है, ये बात सही है। 0। अब बात आती है सर, ये तो समझ में आ रहा है कि इन अ सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। अब ये आइसोलेटेड क्या सीन है? सपोज करो यही एक सिस्टम है जिसमें क्या पड़ा है? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब मैं किसी भी मेथड से बाहर से क्या भेज रहा हूं? एक इलेक्ट्रॉन या एक नेगेटिव चार्ज और भेज दिया, तो अब इस पूरी बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पूरे सिस्टम पे, है ना? सपोज करो ये चार्ज बॉडी मेरी जो भी अंदर था, स्पीशीज जो भी थी, वो न्यूट्रल थी, यानी जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। अब मैंने क्या भेज दिया? एक इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पूरी बॉडी पे? नेगेटिव आ जाएगा। क्या अब चार्ज पहले तो कितना था? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव मिला के नेट चार्ज 0। अब बाहर इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या अब नेट चार्ज 0 रहा? नो सर। नेगेटिव आ गया एक, तो अब तो चार्ज कंजर्व्ड है नहीं है ना? अब कंजर्व्ड भाई चेंज हो गया। पहले तो नेट चार्ज 0 था, ये किस वजह से कंजर्व्ड नहीं रहा? किस वजह से हुआ ये सब? क्योंकि क्या करा मैंने सर? इलेक्ट्रॉन। बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया, है ना? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जब मेरा सिस्टम बाहर से किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वो इस कंजर्वेशन में फॉलो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ऐसा सिस्टम जो बाहर से इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा, उस सिस्टम को बोलता हूं, कोई ऐसा सिस्टम होता है वो आइसोलेटेड। बोलते हैं ना कि आइसोलेट होके बैठता है, मतलब किसी से इसको कोई लेना देना नहीं है, अलग हो जाता है। आइसोलेशन में डाल दिया, कोरोना के टाइम में बोलते हैं ना आइसोलेशन में रह रहे हो। आइसोलेशन का मतलब क्या है? बाकी लोगों से थोड़ा सा दूर, बाकी अलग, है ना? बाकी लोग कोई उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, है ना? तो यही बोलते हैं आइसोलेशन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसका बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है। मतलब ना बाहर से कोई चार्ज आ सकता है, ना बाहर से कोई एनर्जी आ सकती है, ना कोई मैटर आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की सुविधा ही नहीं है आने के लिए। तब जो चार्ज होगा वो क्या होगा बच्चे? कैसा होगा बोलो? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, टोटल चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या ये सही डेफिनेशन होगी? नो सर। क्या वर्ड की कमी है सर इसमें? आइसोलेटेड। दो वर्ड। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब तुम्हें समझ गया? पूरी क्वांटिटीज को अच्छे से ले लिया अंदर। आइसोलेटेड का मतलब बाहर से इंटरेक्शन, है ना? एक्सटर्नल को इंटरेक्शन है। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम के अंदर कुछ भी हो रहा हो, उस सिस्टम के अंदर है ना, पानी डालो, कुछ डाल दो, कुछ भी हो रहा हो, उस सिस्टम के अंदर कुछ भी हो रहा हो, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अगर बाहर से कुछ पंगे कर रहे हो तो हमें कोई भरोसा नहीं है। चले आगे। किसी को यहाँ तक कोई इशू बच्चों? नो सर। चलो अगली बात है, चार्ज कैसा है मेरा? क्वांटाइज। अगला क्या है? चार्ज मेरा कैसा है? क्वांटाइज्ड।
है ना। अब चार्ज क्वांटाइज का मतलब बताओगे सर क्या होता है? अब ये वर्ड अच्छे से समझ लेना, क्वांटाइज। चलो एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें ना फ्री में कुछ पैसे दे रहा हूँ, ठीक है? ये 1 रुपए का तो जमाना है नहीं, तो मैं कितने कितने रुपए का सिक्के दे रहा हूँ? 2 हाँ नैन्सी, नैन्सी कुछ बोलना चाहते हो? नैन्सी, चलो कोई बात नहीं। तो 2 रुपए के मैं सिक्के दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? देखते हैं बच्चों क्या करते तुम। जितने मर्जी खर्च करो, जितने मर्जी खर्च करो, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है बच्चे, कंडीशन सिर्फ एक है। पहली कंडीशन, चलो 2 मान लेते हैं। एक कंडीशन तो क्या है कि जब भी खर्च करोगे तो पूरे का पूरा सिक्का खर्च करोगे। समझ में आ रही है पहली कंडीशन? यस सर। यस सर। क्या 1 रुपया खर्च नहीं कर पाओगे? यस सर। 1 रुपया खर्च कर पाओगे? नो सर। कर पाओगे? 3 रुपये खर्च? नो सर। नो सर। नो तो मिनिमम कितने रुपए खर्च कर पाओगे बच्चों? सर 2। अगर मैं तुमसे कहूं कि 3 रुपए की चीज लेके आनी है, दूसरी कंडीशन ये है कि दुकानदार जितने मांगता है उतने ही देने पड़ेंगे, जितने की चीज है उतने ही देने पड़ेंगे। तो अगर मैं 3 रुपए की चीज खरीदने के लिए कहूं तो क्या खरीद पाओगे? नो सर। नो सर। अगर 5 रुपए की चीज खरीद पाओ तो नहीं खरीद पाओगे ना? नो 6 रुपए की चीज खरीद लोगे? यस सर। कितने सिक्के? कितने सिक्के? 3 सर। 3 सिक्के। 3 into 2 = 6। मैं पूछूं 8 रुपए की चीज खरीद पाओगे? यस सर। यस सर। 4 into 2 8। 4 into 2 = 8। चलो ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं दूसरी कंडीशन हटा भी हूँ, 3 रुपए की चीज खरीदनी है मान लो, तुम कह दोगे कोई बात नहीं मेरे कौन से पैसे हैं, तो दुकानदार को कितने दे के आ जाओगे? 4 रुपए है ना? तो ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि 6 रुपए की 7 रुपए की चीज खरीदनी है तो उसको कितने रुपए दे आओगे? 8। कोई बात, लेकिन 2 के सिक्कों में व्यापार होगा, ठीक है? तो मतलब अब जो भी तुम खर्च करोगे वो किसके मल्टीपल में खर्च करोगे? 2 के सर। 2 के कोई। अब 2 तुम्हारा क्या हो गया? बेसिक क्वांटिटी होगी। जो भी खर्च करोगे इसी की फॉर्म में बेसिक हो गया। बेसिक को ही क्या बोलते हैं सर? फंडामेंटल। फंडामेंटल करेंसी हो गई सर 2 पे ही खर्च करोगे। अब 2 के ही मल्टीपल में खर्च करोगे। ऐसे ही अब 2 की सिक्की की जगह क्या रख दो? एक इलेक्ट्रॉन। क्या रख दो? एक इलेक्ट्रॉन। अब मैं कहूं मैं कि 4 इलेक्ट्रॉन की चीज ले आनी है, ले आओगे क्या? ले आओगे ना? 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। अगर मैं बोलूं 5 इलेक्ट्रॉन तो भी ले आओगे क्या? हाँ ले आएंगे सर। अगर मैं बोलूं 2.5 इलेक्ट्रॉन क्या ले आओगे? नो सर। क्योंकि सर कंडीशन क्या है? एक टाइम में एक सिक्का पूरा खर्च करना है, तो एक टाइम में एक ही खर्च कर पाओगे क्या? आधा खर्च कर पाओगे? नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर सकते हो? या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 या 3, या बोलो साथ साथ बोलो, या 4 सीधा ही बोल दूं 10 इलेक्ट्रॉन खर्च करोगे, है ना? अगर मैं बोलूं 1 इलेक्ट्रॉन खर्च पाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 खर्च कर पाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। एन की जगह रखोगे ना 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्या एन की जगह कभी आधा आ जाएगा क्या? नो सर। खर्च ही नहीं कर पाओगे, कंडीशन ही नहीं है ये। जैसे यहाँ पर 1 रुपया खर्च नहीं कर पाते थे। अब समझो ध्यान से, जब मैं कहता था 3 2 रुपए के सिक्के खर्च करके आओ तो कितने रुपए खर्चे करके आते थे? 6। अगर मैं कहता था 4 2 रुपए के सिक्के खर्च करके आओ तो कितने रुपए खर्च करके आते थे? 8। 1 इलेक्ट्रॉन आ गया या जा गया तो कितना चार्ज खत्म हो, कितना चार्ज आता है बॉडी पे? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले तो मुझे पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है? कितना होता है? देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हाउ मच चार्ज? 1.6 into 10 to the power minus 19। हाँ 19 कूलम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया मेरी बॉडी से तो कितना चार्ज आ गया? बताओ बताओ बताओ, सोचो। 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है सर? अभी तुमने बताया है, बोलो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? अभी बोला है
1.6 into 10 to the power minus 90। अब मैं कहूँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरी बोर्ड पे एक्स्ट्रा, तो कितना चार्ज होएगा बताओ? 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb into 10 raised to power minus 19। अगर बोल दूं 3 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरी बोर्ड पे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से 1.6 into 10 to the power minus 19। ये क्या है सर? चार्ज है। ये क्या है सर? चार्ज है। तो जब चार्ज किसी बॉडी पे निकालना हो, चार्ज किसी बॉडी पे निकालना हो तो किसके मल्टीपल पे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल पे। यानी 1 इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, यानी सीधा लिख दिया n। अब E जैसे यहाँ पर 2 क्या एक्ट कर रहा था? फंडामेंटल। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या एक्ट करेगा? एज अ फंडामेंटल। समझ में आ रहा है? अभी इसको समझते हैं सर कैसे। भाई मैं बैठा था आराम से, एकदम से मेरी बॉडी में चार्ज आ गया, मैंने बोल दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरी बॉडी पे, तो बताओ मेरी बॉडी पे कितना चार्ज आ गया? बताओ बताओ बताओ। 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19। 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बैठा था मेरी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया एकदम, तो कितना चार्ज आ गया मेरी बॉडी पे? 1.6 into 10 raised to power minus 19। ऐसा बोलते हैं सर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरी बॉडी पे, तो क्या बोलोगे? 5 into 1.5 minus 19। तो अब मैं किसी भी बॉडी का चार्ज बता दूं ना, या ऐसा बोलूं किसी भी बॉडी पे बता दूं ये बॉडी पड़ी है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो तुम उस पे चार्ज बता दोगे क्या कितना आया होगा? यस सर। यस सर। मैं बोल रहा हूँ बॉडी है, इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कितने चार्ज आ गया होगा इस पे? 10 into 10 10 into 1.6 10 raised to power minus 19 सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चार्ज किसी बॉडी पे निकालना हो, अगर चार्ज किसी बॉडी पर निकालना हो तो मेरे को किसका मल्टीपल की फॉर्म में निकालूंगा? वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल पे। किसी फॉर्म में निकालूंगा सर? इलेक्ट्रॉन पे। बोलते हैं Q is equal to Ne। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब, हाँ मेरी आवाज थोड़ी देर बाद पहुंच रही है क्या तुम्हारे पास? यस सर। यस सर। तो मैं रुक के बोलूंगा थोड़ा सा। तो इसी को बोलते हैं Q is equal to Ne। मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो वो किसके मल्टीपल में होगा सर? वो 2-2 रुपए के सिक्के के मल्टीपल में, मतलब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के सिक्के, मल्टीपल के फॉर्म में। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, या 5 या n इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना? है ना? यस सर। चार्ज, अब इसको मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मतलब वो n मल्टीपल ऑफ किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? चार्ज। किसके चार्ज का? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी भी बॉडी पे कितना भी चार्ज है, मैं उसको किसकी फॉर्म में बता सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। 1 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन बता सकता हूँ? नहीं सर। नो सर, क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं है। n क्या होना चाहिए सर? n कैसा होना चाहिए? इंटीजर। क्योंकि भाई अगर तुम बोल देते हो 1.6 into 10 to the power minus 19 चार्ज आ रहा है मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 1। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा चार्ज है सर 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 2 सर। अगर मैं बोल दूं 4 into 1.6 into 10 to the power minus 19, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 4 आए होंगे सर। तो मैं कभी ऐसा बोलूंगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे अंदर? नो सर। अगर तुम्हारा आंसर आ भी रहा है 3.5, तो ये बिल्कुल वैसा होगा जब तुम्हें 2-2 के सिक्के दिए गए, लेकिन तुमने चीज कितने की खरीदनी है बच्चे? 7 की। 7 की कितने रुपए दे के आओगे? 4। 8। अगर तुम्हारा आंसर 3.5 आ रहा है तो तुम कितना कर दोगे उसको अपने आप ही? 4 कर दोगे। समझ में आ रहा है यार? समझ में आ रहा है? 3.5 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद आधा करके थोड़ी आएगा, है ना?
Yes, Done? सर यही है, चार्ज ऑन एनी बॉडी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब प्लस माइनस एनी का मतलब अगर मैं बोल रहा हूं मेरी बॉडी पे चार्ज आ गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब इलेक्ट्रॉन तो कितने ही होंगे? 0 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो कितना चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होगा, लेकिन माइनस है तो इलेक्ट्रॉन आया होगा या गया होगा? आया होगा। आया होगा। अब मैं बोल दूं मेरे बॉडी पे चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो चार्ज आया होगा या गया होगा? गया होगा। है ना? तो इससे पता भी लग सकता है इस फॉर्मूले से कि चार्ज आया है। अगर पॉजिटिव आया होगा तो चार्ज क्या हुआ होगा सर? इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा? गया होगा सर। गया होगा, है ना? और ये भी बता सकते हो कि गया हुआ है या आया हुआ है, और ये भी बता सकते हो कि कितना गया और कितना आया है। तो इस पूरी इक्वेशन से बस एक चीज को याद रखना तुमने, Q इज इक्वल टू NV। समझ में आ रहा है? चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारी? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चले आगे। यस सर। चल, Yes, sir. अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो बेटा। नहीं है? चलो बस अभी लास्ट है ये, इसके बाद अब छुट्टी कर रहे हैं 5 मिनट में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले तो अभी तुम्हें ही पता है सर, जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपेल। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद Mass. क्या मतलब सर? कोई बता पाएगा इसको? बताओ। अभिनय। चार्ज जहाँ पे भी होगा सर वो मास के साथ होगा, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, जहां पर चार्ज के बिना। बहुत बढ़िया आंसर है। अभिनय क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर चार्ज किसी बॉडी पे मास नहीं है ना सर, तो उस पे चार्ज ढूंढो ही मत, चार्ज होगा ही नहीं। किसी बॉडी पे क्या नहीं होगा सर? मास नहीं होगा, तो उसके अंदर चार्ज तो होगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा, मास का तो होगा सर हेर फेर। तो अगर मास नहीं है तो चार्ज तो पक्का नहीं है। लेकिन अगर मास है, ध्यान से सुनना, मास अगर नहीं है तो चार्ज ढूंढू क्या उसके अंदर? नो सर। तो ये तो बात पक्का है सर। लेकिन अगर मास है तो जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा, चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। अब इसका एग्जांपल दो सर। ये वर्ड है फोटोन, सुना है? फोटोन का नाम सुना है किसी ने? फोटोन यस सर। क्या होता है? एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट। वेरी गुड। क्वांटाइजेशन है ना? ठीक है। फोटोन तुमने देखा होगा, वो लाइट आती है किसी मेटल पे टकराती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ऐसा नाम भी सुना होगा सबने, है ना? 9-10। यस सर। तो वो लाइट आती है ना, वो किसके बनी होती है? पार्टिकल्स की। और उन्हीं पार्टिकल्स को बोल देता हूं फोटोन्स। क्या बोल देता हूं? फोटोन्स। अब ऐसा ही दिमाग में रखो, आगे चलेंगे तो तुम्हारी डेफिनेशन क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे। पर अभी समझो, जिनकी लाइट जिससे मिलकर बनी होती है वो किसकी होती है सर? फोटोन्स। छोटे छोटे पार्टिकल से बनती होती है, जिनके पास अपनी एनर्जी होती है, उसी को मैं क्या बोल देता हूँ सर? फोटोन। सर ये खास बात है, ये जो रेस्ट पर होगा, इसका जो रेस्ट मास है वो क्या होता है सर? 0। इसका रेस्ट मास कितना है? 0। बस ऐसे ऐसे पार्टिकल भी है जिनका रेस्ट मास 0 है। रेस्ट है, पार्टिकल का मास ही 0 है। अब मास नहीं तो इसके ऊपर चार्ज देखूंगा क्या? नो सर। तो फोटोन का कभी नहीं सुनोगे कि पॉजिटिव फोटोन होता है या नेगेटिव फोटोन होता है। कभी सुना हुआ है पॉजिटिव फोटोन, नेगेटिव फोटोन? कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि सर इसका रेस्ट मास ही क्या है? 0। और जब मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं द पार्टिकल सच एज फोटोन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रिनो भी ऐसा होता है, जब हम रेडियो एक्टिव डीके में पढ़ेंगे। इनका रेस्ट मास नहीं है, तो रेस्ट मास नहीं है, दे कैन नेवर हैव अ Charge. समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. Yes, charge is Yes, always sir. associated with mass, but when there is no mass, there will be no Charge. charge. But when there is mass, there can be charge or there cannot be charge. समझ में आ रहा है ना ये बात? पक्का? Yes, sir. अब आ जाओ नीचे वाली लाइन पे। सर रिलेटिविस्टिक
इनवेरिएंट, है ना। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट क्या होता है? रिलेटिविस्टिकली मैंने अपनी 11th क्लास में बताया था वैसे एक बार, ये रिलेटिविस्टिकली क्या होता है। रिलेटिविस्टिकली, रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविटी, इससे एक साइंटिस्ट का नाम सबको दिमाग में आता होगा याद। रिलेटिविटी के बारे में किसने बताया था? चलो मैं एक इक्वेशन बोलता हूँ, सबको याद आ जाएगा। E = mc², किसने बताया था? ये रिलेटिविटी के बारे में भी उन्हीं ने बताया था। तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, उसको साइड में रखते हैं। सर रिलेटिविस्टिकली जहां पर भी वर्ड यूज हो जाए, है ना, रिलेटिविस्टिकली, तो बात करना कि जिस पार्टिकल की भी बात कर रहा हूँ वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है? बहुत फास्ट। और फास्ट भी कितना? उसकी लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो गई है उसकी स्पीड। इक्वल नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ? कंपेरेबल हो गई, लगभग कंपेरेबल हो रही है। तो मतलब जब भी कोई बॉडी चार्ज, अगर मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूँ तो मैं कौन सा चीज में हूँ? रिलेटिविस्टिकली स्पीड पे भाग रहा हूँ। क्या चीज भाग रहा हूँ? रिलेटिविस्टिकली। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो भी जैसे अगर किसी बॉडी भाग रही है तो मैकेनिक्स, किसी बॉडी पे फोर्सेस स्टडी कर रहा हूँ लेकिन वो बॉडी बहुत तेज चल रही है तो उसको मैं बोल दूंगा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। समझ में आ रहा है? मैकेनिक्स में फोर्सेस पढ़ता हूँ लेकिन बॉडी बहुत तेज भाग रही है तो इसको बोल दूंगा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो ऐसे ही नाम चेंज होते रहते हैं सब्जेक्ट के। बट यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है इनवेरिएंट, और इससे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएंट। सर तुम्हें पता है जब मास जो होता है ना वो रिलेटिव क्या होता है सर? ऐसा कि जब वो स्पीड से, हनुमान जी नाम सुना हुआ सबने, हनुमान जी कौन है सबको पता है ना? यस सर। जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, ऐसे बोलते हैं, वो बहुत स्पीड से गए थे सर, बहुत स्पीड से। वो किसकी स्पीड से गए थे? स्पीड ऑफ लाइट की, ऐसा बोला जाता है। तो कहते हैं जिन्होंने देखा था ना वो आकाश में उड़ रहे थे तो उनको सिर्फ ऐसे दिखा था एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। और लाइट भी कैसे ट्रेवल करती थी हमें उस टाइम क्या पता है? ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। ऐसा लगता था वो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो इतनी स्पीड से गए थे, स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा बोला जाता है ना। अब है नहीं है वो बात की बात है, हमें अपने काम से मतलब है, हम समझ जाते हैं। बट सर अभी ये भ्रम भी तुम्हारा आज 12th में दूर हो जाएगा। आज तो नहीं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्या ये हमेशा होता है? नहीं होता है, ऐसा करेंगे पर कोई बात नहीं। सर जब कोई स्पीड से जा रहा होता है तो उस बॉडी में ना चेंजेस आ जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी में। जैसे मास क्या हो जाता है बच्चे? बढ़ जाता है। मास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखो कैसे, एक इक्वेशन है, याद नहीं करना, सिर्फ बता रहा हूं। 1 - v² / c²। अब v क्या है बच्चे? स्पीड ऑफ बॉडी। और c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो सर m0 है जब बॉडी कैसी है? रेस्ट पर। और m क्या है जब बॉडी क्या कर रही है बच्चे? मूव कर रही है। m0 जब बॉडी का मास रेस्ट पर हो, m जब बॉडी मूव कर रही हो। अच्छा जब बॉडी बहुत तेज मूव कर रही हो, सब मान के चलो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो v की जगह भी क्या लिख दूं? c। तो सर c² से c² कट गया, 1 आ गया। 1 - 1 कितना होता है? 0। एनीथिंग डिवाइडेड 1 m0 डिवाइडेड बाय 0 कितना हो जाता है? किसी चीज को 0 से डिवाइड कर दो, 0 इंफिनिटी। m की वैल्यू क्या हो गई? इंफिनिटी। मतलब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है तो उसका मास इन्फिनिटी। बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया सर। बढ़ गया है ना, बढ़ गया। चाहे अब कुछ भी समझो, बढ़ गया ना, तो चेंज हुआ या नहीं हुआ पहले से? यस सर। हुआ सर। चेंज हो जाए उसको बोलते हैं वेरिएंट। क्या बोलते हैं? वेरिएंट, वेरिएंस। जैसे बोला था कोरोना का वेरिएंट आ गया, बोलते हैं ना कोरोना का नया वेरिएंट। तो क्यों बोलते हैं कि अब जो नया कोरोना दिख रहा है हमें, कुछ नई है ना, कुछ क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। राइट, सब सही बोला तुमने। हाँ समझ में आ रही है ये बात? यस सर। ऐसे ही मास तो क्या होता है सर? अगर स्पीड बहुत तेज है तो मास चेंज हो रहा है, लेकिन चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए चार्ज कौन सा? वेरिएंट का उल्टा क्या हो जाता है? इनवेरिएंट। ये चार्ज क्या है सर? अगर रिलेटिविस्टिकली मतलब बहुत ज्यादा स्पीड पे अगर बात कर रहा हूँ अभी के लिए समझो, लाइट के कंपैरिजन में, तो सर इनवेरिएंट। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चार्ज जितना पहले था उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर यहाँ +5 तो पहले भी बाद में भी +5 कूलम ही रहेगा। तो देखो चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर इट्स क्या
स्पीड उसकी कुछ भी स्पीड हो, चार्ज बॉडी पे चेंज होगा, लेकिन मास चेंज होता है, अभी देखा है, होता है ना? यस सर। बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। तो इसने लिख भी रखा है, मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड एंड इंक्रीजेस विद स्पीड, राइट? यस सर। अब लास्ट पॉइंट बचे रह गया हमारे पास ये कि अब अभी हमने 3 केस पढ़े थे। एक तो जब चार्ज कैसा हो बच्चे, रेस्ट पर हो। दूसरा क्या हो, जब कैसे मूव कर रहा हो, लाइट की स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अभी लाइट की स्पीड को नहीं। और उसके बाद क्या आ जाए उसके अंदर, एक्सेलरेशन आ जाए, है ना? यस तो हम सर। तीनों केस में बताते हैं। जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो उसके पास एक फील्ड होता है, उसको बोल देते हैं क्या? इलेक्ट्रिक। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, साथ साथ क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब कांस्टेंट से भी हो गया, रेस्ट पर भी हो गया, अब स्पीड भी चेंज हो रही है, यानी अब कैसा हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। अब एक्सेलरेशन होता है तो वो क्या कुछ एमिट करता है, उस एमिशन को बोलते हैं ईएम वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो छोड़ता है अपने अंदर, एमिट करता है। तो जब चार्ज रेस्ट पर है तो क्या है उसके पास? सिर्फ बताओ, जब चार्ज रेस्ट पर है तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वो मूव कर रहा है तो क्या है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। हाँ, और जब वो एक्सेलरेट कर रहा है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रहा है, राइट? ठीक है, यस सर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थोड़ा सा नीचे वाला अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे बाद में कि क्या होता है। हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारी और भी क्लास है ना बच्चे। यस सर। अभी के लिए जो समझ नहीं आया वो पूछो मेरे से। आ रहा है सब समझ में? यस सर। यस सर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ समझ में ना आया हो, सब कुछ ऊपर से गया हो, कोई ऐसा भी है क्या? बोलो सर। पक्का? ठीक है, थम्स अप देना मेरे को जिनको समझ में आ गया। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ठीक है, बाकी अब हम कल करेंगे। एक होमवर्क दिया, डायमेंशन निकालनी है तुमने। क्या निकालनी है बच्चों? डायमेंशन। ठीक है, हाँ। और सर एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, एक चीज और बता करके आना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबने सुना हुआ है ना? यस सर। यस सर। तो पढ़ के आना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड है या नहीं है। यस सर। ठीक है, हाँ बच्चे। नैन्सी कुछ बोल रही है, नैन्सी? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चे। जा सकते हो आप अब नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय सर। बाय बच्चे, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट मोहित, गुड नाइट। बाय देवांश, बाय।